नमस्कार। मैं नरोत्तम दास। मैं एक SAP B1 कंसल्टेंट। आज हम लोग देखेंगे किस तरह से टैक्स कोड सेटअप करना पड़ता है। मेनली देखेंगे टैक्स कोड सेटअप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। उसके लिए हम लोगों को जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेटअप, उसके बाद फिनेंशियल, देन टैक्स। तो ये जो मेनू है इसमें टैक्स सेटअप के लिए सभी मेनूज वगैरह हैं। टैक्स सेटअप के लिए पहले आपको करना पड़ता है टैक्स टाइप सेटअप। तो टैक्स टाइप ये सब हो गया। टैक्स टाइप, हर एक टैक्स टाइप का एक कैटेगरी होता है। तो टैक्स टाइप बनाने के बाद क्या क्या करना पड़ता है बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर टैक्स टाइप जैसे ही बनाते हैं, जैसे मान लीजिए BED बना हुआ है, जस्ट आपको टाइप करना होगा। यहाँ पर जो टैक्स टाइप होगा वो इस तरह से टाइप करना पड़ता है। तो ऑलरेडी एक बना हुआ टैक्स कोड जैसे BED बनाने के बाद इसके ऊपर रो हेडर के ऊपर डबल क्लिक करना है टैग एट्रीब्यूट वैल्यू सेट करने के लिए। तो रो हेडर हो गया BED का 1, इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। तो ये BED एट्रीब्यूट वैल्यू सेटअप आ गया। इसमें क्या करना पड़ता है कि जैसे एक ही टैक्स टाइप का अलग अलग परसेंटेज हो सकता है। जैसे BED का 10, 14, 15, 8 और उसका नाम, ये कोड हो गया। कोड का कैरेक्टर लेंथ 8 हो गया, उसका नाम पूरा दे सकते हैं। और परचेज के टाइम पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा और सेल के टाइम पे कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, ये अकाउंट यहाँ से आपको दिखाना होगा। उसके बाद इसका रेट सेटअप करना होगा। रेट के लिए भी वैसा ही, जैसे ये 10% जो है उसका रेट देना होगा। तो इसका रो हेडर जैसे 2 हो गया, उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। करने से ये वैलिड पीरियड सेटअप आ जाता है। जैसे मान लीजिए वही सेम कोड, अगर उसका डेट दूसरा इफेक्टिव डेट से डेट चेंज हो जाता है तो यहाँ पर डेट डाल के इसका रेट डाल सकता है, या तो एग्जिस्टिंग रेट को हम लोग अपडेट कर सकता है। ओके, तो इसके बाद आपको करना होगा टैक्स इंजन कॉन्फ़िगरेशन। टैक्स इंजन कॉन्फ़िगरेशन में आपको सेट करना होगा टैक्स फार्मूला। टैक्स फार्मूला बनाने के लिए जो टैक्स टाइप यहाँ पर बनाए थे वही टैक्स टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही टैक्स टाइप सिलेक्ट करते हैं उस रिलेटेड जितना भी वेरिएबल्स या उसका पैरामीटर्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है, और इसका राइट हैंड साइड में उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है। जैसे ऑलरेडी 2-1 बना हुआ है। ओके, तो फॉर्मूला सेटअप करने के बाद आपको जाना होगा टैक्स टाइप कॉम्बिनेशन सेटअप में। टैक्स टाइप कॉम्बिनेशन हो गया कि जो टैक्स टाइप हम लोग बनाए और उसके बाद वो फॉर्मूला जो बनाए, अभी ये कॉम्बिनेशन मतलब एक टैक्स टाइप में एक टैक्स टाइप हो सकता है एक कॉम्बिनेशन में, और मोर देन 1 टाइप हो सकता है। जैसे दूसरा जो बना हुआ है उसको देखने से पता चलेगा कि ये कैसा है। जैसे भैट भैट एक टैक्स टाइप कॉम्बिनेशन है। इसमें सिर्फ टाइप भैट ही हो गया जो टाइप हम लोग बनाए, और इसका फॉर्मूला हो गया भैट जो फॉर्मूला हम लोग देखे। यहाँ पर ये एरो में क्लिक करने से फॉर्मूला का फील्ड जो है आपको दिखाई देगा, जैसे ये फॉर्मूला इसके लिए भैट के लिए है। तो टैक्स टाइप कॉम्बिनेशन में हम लोग एक टाइप के साथ फॉर्मूला का लिंकिंग कर देते हैं। ओके, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन के बाद आपको जाना होगा टैक्स कोड में।
टैक्स कोड में आपको टैक्स कोड डालना होगा। ये हो गया मेन कोड जो आपका मार्केटिंग डॉक्यूमेंट मतलब सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, ये सब में दिखाई देगा। दिस इज द कोड। तो ये कोड में आपका कोड डालना होगा और डिस्क्रिप्शन इसका डालना होगा, और टैक्स टाइप कॉम्बिनेशन जो हम लोग अभी अभी बनाया उसको सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद जैसे ही एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिया, उस हिसाब से वो कॉम्बिनेशन में जो जो चीज़ दिया हुआ था, कॉम्बिनेशन में जो टाइप दिया हुआ था, जो सिलेक्टेड था, वो आ जाएगा और आपको इसका कोड सिलेक्ट करना होगा, मतलब कौन सा परसेंटेज होगा। जैसे हम लोग पहले देखे थे वो परसेंटेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। करने के बाद वो डिस्क्रिप्शन एंड सेल्स टैक्स अकाउंट और परचेस टैक्स अकाउंट, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो ये टैक्स टाइप सिलेक्ट करने के बाद जो जो स्टेप, उसके बाद दिस इज द लास्ट स्टेप, टैक्स कोड सेटअप। ये लास्ट स्टेप मतलब ये सेव करने के बाद, ये ऐड करने के बाद ये टैक्स कोड तैयार हो गया मार्केटिंग डॉक्यूमेंट में यूज करने के लिए। और करते समय फ्रेट ऑप्शन में क्लिक करने से ये फ्रेट में भी ये टैक्स कोड हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये एक जरूरी चीज है कि फ्रेट में भी कोई टैक्स अगर लगता है तो फ्रेट ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना होगा। तो ये टैक्स कोड सेटअप हो गया और ये सब टैक्स कोड जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी। इसको बनाने के बाद आप तो इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन जो डिटेल्स में हम लोग अभी देखेंगे, सबसे मेन जो चीज है वो हो गया टैक्स फॉर्मूला सेटअप। टैक्स टाइप्स सेटअप करने के बाद एक फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे वो हम लोग देखेंगे।